महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का मैं मां कामाख्या की धरती और असम प्रदेश जहां से नौगांव जिला से जो हमारा संगठन का बिगुल बजा था, उस धरती पे मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे गार्जियन समान अतुल राज खोवा जी, मंच पे उपस्थित हमारा छोटा भाई समान पंचानंद डेका जी, मंच पे उपस्थित हमारे भाई पंकज जी, हमारे मास्टर साहब जी, हमारे धन डेका जी, हमारी बहन सेवा मंत्री जी संजय कलिता जी, रंजन टेगू जी, मणिपुर से आए हुए हमारे सभी साथीगण एवं तमाम असम प्रदेश के अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे सभी भाइयों बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। हम सभी लोग लगभग 2 साल 3 साल से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर करके हम सभी लोग चिंतित थे। आप सभी का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ और पिताजी के जब तबियत खराब था, जब मंत्रालय का सारा काम रुक गया था, उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने मुझे आदेश दिए और आप सभी लोग का साथ सहयोग मिला। मुझे जितना ज्ञान बुद्धि था, मैंने भारत सरकार के समक्ष आपके लिए पॉलिसी तय करने का काम किया। अगर आज भारत में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका पहचान मिला है, भारत के संविधान में उनको जगह मिला है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री के दिन रात के परिश्रम के कारण, चाहे वो 28 अक्टूबर 2003 की त्रिपक्षीय बैठक हो, जिसमें आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखने का काम किए थे कि जब तक ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो श्रम कानून बना है, उन सभी श्रम कानूनों में जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक ऐसे मजदूर जो भारत के उन्नति में सबसे प्रमुख योगदान रखते हैं। हमारा भारतीय रेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होने के कारण जब हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल में जब रेल की शुरुआत हुई, मात्र 37 किलोमीटर मालगाड़ी चलाने की व्यवस्था की गई। वो 37 किलोमीटर से आज जो लाखों किलोमीटर में पूरे देश में हमारा रेलवे लाइन बिछने का कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम हुआ है, जिसमें रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने खून पसीना की कमाई करके भारतीय रेल को 70% तक आमदनी देने का काम किया। और आज हमारा भारत का रेल विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आज ये बना है तो आपके खून पसीने की कमाई के कारण से बना। हमारी त्रिपक्षीय बैठक जो 2003 में हुआ, सरकार चली गई, हम लोग आंदोलन का रास्ता अपनाए, कई बार संसद भवन का घेराव हुआ, जेल भरो आंदोलन हुआ। यही वो नौगांव की धरती है जहां से रेल पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, जैसे भी साधन पकड़ के, चाहे वो हैदराबाद माल गोदाम हो, लंका हो, गुजारी हो, बिहार हो, तमाम रेलवे माल गोदाम से
हमारे सभी श्रमिक भाई बहन भूखे प्यासे दिल्ली के संसद भवन पर पहुंचने का काम किया। आपने जो त्याग तपस्या किया, आपने जो लड़ाई लड़ी, उसके फलस्वरूप जब 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, क्योंकि जब हम आंदोलन करते थे, आज देश में जो मंत्री हैं जिनके हाथों में ताकत है आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आपके अभी बता रहे थे हमारा राजगोपाल जी कि जब हमारी आंदोलन चल रही थी, जब हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो हमारे मंच पर आकर के शायद सिंह वर्मा बैठने काम करते थे, राजनाथ सिंह बैठने का काम करते थे, लाल कृष्ण आडवाणी बैठने के काम करते थे। जब सरकार बनी और मैंने उनको याद दिलाया, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने जब प्रतिनिधि मंडल लेके भारत सरकार के रेल मंत्रालय में बैठक किए और उन्होंने बताया कि अब वो समय आ गया है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के खून पसीने को उसके हक अधिकार देने का समय है। पूरे भारत के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों ने अपना एक एक मत देकर करके अपने आंखों में सपना सजा करके आपकी सरकार बनाने का जो काम किए हैं, आपका परम कर्तव्य है कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के सपनों को साकार करने के लिए आप हमें साथ दें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार के सांसद हमारे गार्जियन श्री जगदम्बिका पाल जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी मां समान सांसद अन्नपूर्णा देवी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे पूर्व श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी का, जिन्होंने आपका जो 28 अक्टूबर 2003 में जो हमारी मांग थी कि श्रम कानूनों में संशोधन हो, और वो जब 4 नंबर कोर्ट में जब संशोधन हो रहा था, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हम सभी लोग मिलकर के भारत सरकार के श्रम मंत्री रेल मंत्री के साथ लगातार बैठक कर करके और वो श्रम कानूनों में आपके लिए जगह सुनिश्चित करने का काम है। जब भारत की संसद में यह बिल पेश किया जा रहा था, उस समय आप सभी लोगों ने अपने टेलीविजन में अपने मोबाइल में देखने का काम किए होंगे। उन्होंने कहा था कि आज जो यह बिल देश के श्रमिकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेश हो रहा है, यह सपना शायद सिंह वर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी, वो अटल बिहारी वाजपेयी और शायद सिंह वर्मा जी को तो सपना दिखाने का अगर किसी ने काम किए तो आपके राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान ने दिखाया। जब यह बिल पेश हुआ, पहला कोर्ट जब पेश हुआ, उसके बाद कोरोना का संकट हम सभी लोगों के सामने आ गया। जब इस देश में लोग अपने घर के बाहर निकलने से डरते थे, उस समय देश के कोने कोने में खाद्यान्न सामग्री और भोजन का व्यवस्था अगर किसी ने करने का काम किया, अपने और अपनी जान की परवाह किए बिना, जो दिन रात प्रधानमंत्री की बातों को साथ रखकर किसी ने काम करने का काम किया, तो हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, जिन्होंने कहीं 500 की संख्या में, कहीं 1000 की संख्या में आपने देश के सभी नागरिकों को भूखे मरने से आपने बचाने का काम है। जब 23 मार्च 2021 को दूसरी आपकी सबसे महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक भारत के श्रम मंत्रालय में श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के समक्ष हो रही थी, तो मैंने कैबिनेट की बैठक में यह बात रखी थी कि महोदय, कहा जाता है कि हमारे भाग्य की जो लकीर होती है, हमारा जो भविष्य छुपा होता है, वो हमारे हाथों की लकीर में होती है। लेकिन हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक, जिसने सीमेंट की बोरा, कोयला की खदान, देश के तमाम संसाधनों को पूरे देश में अपने खून पसीना की कमाई करते करते वो अपने रेखाओं तक मिटाने का काम कर दिया। आज यह 23 मार्च इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। और मैंने उस बैठक में आपके लिए मांग किया कि हमारा मजदूर वो दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम करता है, हमेशा कोयला की खदान,
सीमेंट की लोडिंग, खाद की लोडिंग, चावल, गेहूं, चीनी, तमाम चीज की लोडिंग, जब वो घायल हो जाता है तो उसे कोई देखने वाला नहीं है। उनको जब वो घायल हो जाए तो उनको मेडिकल की सुविधा जिस तरह से रेलवे कर्मचारी को मिलता उसी तरह मेडिकल की सुविधा मिले और 2.5 लाख रुपए की मुआवजा उनको मिले। दूसरा हमने मांग रखा कि हमारा मजदूर जब काम करने की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको कम से कम 10 लाख रुपया की मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार के लोगों को आने वाले समय में जो हमारे संगठन के द्वारा जो रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा उसके परिवार के लोगों को मिलना चाहिए। हमने मांग रखा कि हमारा मजदूर जो दिन रात मेहनत कर करके रेलवे को 70% आमदनी देने का काम करती है, रेल का अगर विकास होता है तो पूरे देश का विकास होता है। ऐसे विकास को अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे श्रमिक उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारी के बच्चों के लिए संयुक्त वस्तु और तमाम शिक्षण संसाधन में आरक्षण है, उसी तरह से हमारे लिए माल गोदाम के श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो ताकि वो भी कल के डॉक्टर, इंजीनियर बन के इस देश में नाम रोशन करने का काम करें। मैंने मांग रखा कि हमारे मजदूर को एक तरफ हमारा जो मजदूर काम करता है, हमारा भाई जो एफसीआई के कर्मचारी वो भी ट्रक से माल खाली कर करके एफसीआई को गोदाम में रखने का काम करता है, उसके मजदूर को हमारे भाई को लगभग 1.5 लाख तक के वेतन मिलने का काम होता है और हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो दिन दोपहरिया रात चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, जिसमें अपना जीवन निछावर करने का काम करता है और उसको 50 किलो वजन उठाने का कहीं 1.5 रुपया कहीं 2 रुपया इस तरह की मजदूरी मिलती है। ये असमानता नहीं होनी चाहिए और समान काम समान वेतन के अधिकार के तहत जिस तरह एफसीआई के कर्मचारी को, पार्सल पोर्टर के कर्मचारी को एवं तमाम अन्य कर्मचारी को जो सुविधा है, जो वेतन मान सुनिश्चित किया गया है, हमारे रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को बिल्कुल मिलना चाहिए। हमने जब ये सभी लगभग 14 मांग आपके लिए उस कैबिनेट की बैठक में रखी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं भारत सरकार के श्रम मंत्रालय का। आपके 14 मांगों में से 14 मांग को स्वीकृति देने का काम किया। भारत सरकार ने तय किया कि पूरे देश में कितने रेलवे माल गोदाम के कर्मचारी हैं, कितने हैदर गांव में काम करते हैं, कितने लंका में काम करते हैं, कितने दिलारू में काम करते हैं, कितने गुवाहाटी बीजे में काम करते हैं, यानी पूरे भारत में अलग अलग माल गोदामों में कितने मजदूर काम करते हैं। पहली बार भारत के इतिहास में आपके संगठन और आपके राष्ट्रीय महामंत्री की देन के कारण, लगातार परिश्रम के कारण भारत सरकार ने आपके संगठन को यह ऑथराइज देने का काम किया कि पूरे भारत के माल गोदाम में कैंप लगा करके आप मजदूरों पर डाटाबेस कंप्लीट करने का काम करें, ताकि जो मांग आपने कैबिनेट की बैठक में रखी है, जो प्रस्ताव पारित हुआ है, जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो उसका डाटा आप सरकार के पास जमा करें, वो सारी मांगे मैं रेलवे माल गोदाम के मजदूरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, हमारे पंचायत का, तुलराज भोवा जी का एवं तमाम हमारे पदाधिकारी का, जिन्होंने अलग अलग माल गोदामों में रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन करके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ रेलवे प्रशासन का, हमारे सभी जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने भारत सरकार को ऑथोरिटी लेटर को देखते हुए परमिशन दे करके और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को रजिस्ट्रेशन करा करके एक बेहतर दिशा देने का काम किए। हमारा रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो गरीब, शोषित, पीड़ित, अशिक्षित, बहुत बातों की उनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंचती। जब राष्ट्रीय महामंत्री जी का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बोला कि आपको 1 साल कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बहुत ही सुरक्षित तरीके से रहना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। जैसे ही 8 और 9 महीना बीता, आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी ने हम लोग को बुलाकर कहे कि मैं घर में बैठने वाला नहीं हूँ, तुम लोगों ने जो कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अभी भी हमारा बहुत सारा मजदूर छूटा हुआ,
अगर एक भी मजदूर छूट जाता है और आने वाले दिन में जो 26 साल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है और उसका अगर एक मजदूर के घरों में वो सुविधा उसको नहीं पहुंच पाता है तो हमारी लड़ाई कहीं न कहीं अधूरी हो जाएगी। इसलिए मैं पूरे देश में राष्ट्रव्यापी दौरा करूंगा, अपने मजदूर अपने साथी के बीच में पहुंच करके जो परिश्रम करके हमने काम कराया है उनको बता करके जो छूटा हुआ है उन सभी लोगों को जोड़ करके ही हम सरकार के समक्ष उसका डाटा प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभिनंदन कीजिए अपने राष्ट्रीय महामंत्री जी का, जिन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी वो लगातार पूरे देश में आपके लिए हमारे अपने शरीर को कष्ट दे करके भी आप हमारे भविष्य को बनाने के लिए, आपके भविष्य की चिंता करने के लिए वो राष्ट्रव्यापी दौरा पर निकले हैं, ताकि हमारा एक एक मजदूर किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो, कोई छूटे नहीं, किसी भी प्रकार का उसका दस्तावेज में कोई कमी नहीं हो। इसीलिए आपके बीच में हमारा राष्ट्रीय महामंत्री जी आए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग खड़े होकर उनका अभिनंदन कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि इस अवस्था में भी वो आपके बीच में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय महामंत्री जिंदाबाद, राष्ट्रीय महामंत्री जिंदाबाद, अब बैठ जाइए। धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का दौरा असम में आज शुभारंभ हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो यहाँ पर जोनल कमेटी फाइनल होने वाला है, मैं अपने राष्ट्रीय महामंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे पुराने साथी हैं, जो अभी नए हमारे नौजवान हैं, जो सही सत्य निष्ठा ईमानदारी संगठन के लिए काम करने की जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में चयन किया जाए, उनको अवसर दिया जाए, ताकि हमारा संगठन और बेहतर दिशा में काम करने का काम हो। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, संगठन बहुत जल्द आवेदन जारी करेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जितने शिक्षित, हमारे सभी जो भाई हैं, इतना बड़ा जो काम पूरे देश का है उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, आप आगे बढ़ के संगठन को साथ देने का काम। हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग नवंबर तक में पूरे देश के माल गोदाम के श्रमिकों पर डाटाबेस कंप्लीट करके भारत सरकार तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आपको सारी मांगे आपको प्राप्त हो सके। लेकिन ये तब होगा जब आप सभी लोग एकजुट होकर सहयोग करने का काम करें। जो आदेश हमारा राष्ट्रीय महामंत्री जी का होगा उसको पालन करने का काम करेंगे, तभी हम लोग जल्द से जल्द उस मंजिल तक प्राप्त करेंगे। सरकार ने तो हमने जो मांग रखी वो सभी मांगों पर सहमति जाहिर की, उन्होंने सभी मांगों को मांगा। अब हमारी और आपकी बारी it है कि अपने श्रमिकों का सभी डाटाबेस कंप्लीट करके हम सरकार तक पहुंचाने का काम। राष्ट्रीय महामंत्री जी बताएंगे। महामंत्री जी का एक दो स्टेट का और भी है, वो भी मुझे लगता है कि 10 इस महीने के लास्ट तक में दौरा संपन्न हो जाएगा और अगले महीने में जब हमारा सारा रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल महासम्मेलन करने का काम करेंगे और उस महासम्मेलन में आपके बीच में भारत सरकार को लाने का काम करेंगे और उनके मुखारबिन से ही आपके बीच में घोषणा होने का काम होगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून के साथ आगे बढ़ के जो हमारा काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने का काम करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा आसाम प्रदेश क्रांतिकारियों का प्रदेश है, हमेशा आगे बढ़ के संगठन के साथ खड़ा होने का काम किया है। जब संघर्ष के दिन में ट्रेन में लटक करके दिल्ली तक पहुंचने का काम इन्होंने किया है तो रिकॉर्ड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।